भाई, इस जगह का माहौल देखकर लगता है यहाँ नेटवर्क नहीं, सिर्फ भूत वर्ग चलता है। एक अजीब सी चमक उसकी त्वचा में समाने लगी, धीरे धीरे फैलती हुई, जैसे सोना उसकी नसों में जहर बनकर दौड़ रहा हो। दादाजी, आज एक डरावनी कहानी सुनाओ ना जरा। सुने गुड़ी, आज मैं तुझे 3 लड़कों की सच्ची घटना सुनाने वाला हूं कि गांव के बाहर वाले खंडहर में सोने का खजाना दबा हुआ है। बस उसी लालच में उन्हें लगा कि सोना मिल जाएगा और जिंदगी बदल जाएगी। पर गुड़ी, उन्हें नहीं पता था कि उस सोने पर भयानक शाप लगा है। अरे सुनो ना, आज दादू फिर से पुरानी कहानी सुना रहे थे। बोले पुराने खंडरों के नीचे सोने का पूरा तहखाना दबा हुआ है। सोने का तहखाना? मतलब सिर्फ खाना नहीं, पूरा रिश्ता भरा पड़ा होगा सोने से। हाँ भाई, अगर सच में मिल गया ना तो मैं तो हर दिन समोसा खाऊंगा। तुम दोनों मजाक कर रहे हो, पर दादू ने ये भी तो बोला होगा कि वो जगह शापित है। हर कहानी में वार्निंग भी होती है, सिर्फ खजाना नहीं। वार्निंग तो हर जगह होती है, सिगरेट पे भी लिखा होता है हत्या, फिर भी लोग पीते हैं ना। सोच, अगर सच में सोना मिल गया, हम तीनों की लाइफ सेट। अर्जुन, पैसे की जरूरत सबको है, पर ये वाला रास्ता सही नहीं लग रहा मुझे। तुझे डर लग रहा है, बस इतना ही ना। चल, अगर तू नहीं आएगा, मैं और मोंटी अकेले ही चले जाते हैं आज रात खंडर पर। मैं तो एडवेंचर के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर भूत आ गया ना तो उसके साथ सेल्फी ले लूंगा, रील बनाकर वायरल कर दूंगा। तुम दोनों को अकेले जाने भी नहीं दे सकता। ठीक है, मैं भी चलूंगा, पर याद रखना, यदि कुछ गलत लगा तो तुरंत वापस लौट जाएंगे, समझे? हाँ राजा बेटा, तू बस मशाल संभाल, बाकी सोने की चिंता मुझे दे दे। चलो पहले बाबा रुद्रनाथ से पूछ लेते हैं, वो हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ जानते ही हैं। सोने की खोज पर जाने से पहले उपदेश भी सुनना पड़ेगा क्या? बस ये ध्यान रखना, कहीं वो हमें ही दक्षिणा समझकर मंदिर में बांध ना दे। आ गए तुम तीनों। सोने का नाम सुनते ही दौड़ पड़े ना। बाबा, आपको कैसे पता चला कि हम? जो लालच सोच में आता है, उसकी आवाज आसमान तक जाती है बच्चा। खंडहर सोने का नहीं है, शाप का घर है। बाबा, अगर वो सोना सच में इतना खतरनाक है तो आज तक कोई उसे लेने, और अगर गया तो वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि जो भी गया वापस आया ही नहीं, और जो एक लौटा उसकी पूरी देह चमकते सोने की हो चुकी थी। बस आंखें इंसान की थीं, डर से जमी हुई। मतलब चलता फिरता सोने का भूत? अरे अगर वो बाहर दिख जाए ना तो पूरा गांव उसे सोने का हीरो कहेगा। बाबा, अगर गलती से कोई उस शापित जगह तक पहुंच भी जाए तो क्या मौत से वापस लौटने की कोई उम्मीद बचती है? जो सोने को जरूरत के लिए छूता है, उसे कभी कुछ नहीं होता। पर जो सोना लालच से पकड़े, उसका दिल पत्थर नहीं, सोना बन जाता है, और फिर उसे सुवर्णासुर खाना शुरू कर देता है, धीरे धीरे। लालच वह कमजोरों की चीज है बाबा। मैं लालची नहीं, मैं तूफान हूं। सोने का हक कोई देता नहीं, छीना जाता है। भाई, इस जगह का माहौल देखकर लगता है यहाँ नेटवर्क नहीं, सिर्फ भूत वर्ग चलता है। और अगर किसी प्रेत के हाथ पड़े ना तो हम ट्रेंड नहीं करेंगे, स्वर्ग एक्सक्लूसिव बन जाएंगे। अभी भी वापस जा सकते हैं, बाबा ने साफ मना किया था। बस एक बार अंदर चलकर देख लेते हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो तुम दोनों जो कहोगे वही करूंगा, ठीक? पक्की बात?
अगर कुछ नहीं मिला तो तुम 1 हफ्ते तक खुद को लालची अर्जुन कहकर ही परिचय दोगे। सौदा पक्का। चलो अब हीरो लोग, डरना बंद करो। तुम लोग ये आवाज सुन रहे हो, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कसम गांव की आवाज तो ऐसे आ रही है जैसे खंडहर से भूतों का रेडियो चालू हो गया हो, सीधा भूत स्टेशन से खबर पढ़ी जा रही हो। चिल्ला मत, वरना सच में कोई आ जाएगा। ये जगह सच में सुरक्षित नहीं लग रही। देख, दीवार पर लिखा है, जो सोना ले जाएगा वह स्वयं मिट्टी बन जाएगा। ये सब पुरानी दहशत फैलाने की चाल है। किसी ने बस लोगों को डराने के लिए लिखा होगा। चलो नीचे चलते हैं। अरे राम जी, इतना सारा सोना, आंखें तो बाहर गिर जाएंगी मेरी। हे भगवान, दिल तो बंद होने वाला है। मैं सोच रहा था सब झूठ है, व्हाट्सएप की बेकार अफवाह, पर यह तो सच में सोने का पहाड़ फट पड़ा है। अरे रुको, कोई मुझे चुटकी काटो, ये सपना नहीं, ये तो खजाने का धमाका है रे। आई दैया, ये सोना नहीं, चमकता सूरज पड़ा है यहाँ। इतना परफेक्ट, इतना सजा धजा, यहाँ तो बिल्ली भी बिना इजाजत के दूध नहीं पीती। और ये खजाना बिना पहरे का, कुछ तो खतरनाक सेटिंग है रे बाबा। अरे रुको, ये सब हमारा हो सकता है। एक एक सिक्का, एक एक सपना। हाय दैया, दिल तो अभी फट जाएगा। सोचो, हर सिक्का मतलब एक नई दुनिया। ओरे सोना, तू आए भी तो ऐसे जैसे खुद किस्मत चलकर हमारे पैरों में गिर गई हो। बाबा ने कहा था, जरूरत के लिए ठीक है, लालच के लिए नहीं। जिंदगी भर हमने जरूरत में गुजारा है रोहन, अब अगर जरा सा ज्यादा मांग लिया तो क्या गलत कर दिया। जैसे ही उसके हाथ ने सोने के सिक्कों को छुआ, एक अजीब सी चमक उसकी त्वचा में समाने लगी। कुछ ही पलों में उसकी हथेली पर सुनहरी दरारें उभरने लगी, धीरे धीरे फैलती हुई, जैसे सोना उसकी नसों में जहर बनकर दौड़ रहा हो। अर्जुन, तेरा हाथ देख। अरे ये सिर्फ रोशनी का धोखा है, कुछ नहीं होगा। देखो, मैं ये बड़ा वाला सोने का हार भी उठा लेता हूँ। पूरा कमरा हल्का सा कांप उठता है। इंसान, कितना निगलेगा तू? सोना चुराएगा या मौत को गले लगाएगा? अब फैसला तेरा नहीं, मेरा होगा। अरे बाप रे! अरे अर्जुन, तू सुन रहे ना? ये सुवर्णा सुर है रे पगले। सोना छोड़ दे, वरना अगले महीने से तेरी उपस्थिति फोटो फ्रेम में लगेगी। लोभ के कीड़ों, मिट्टी को निचोड़ लिया, धन को चबा लिया और अब मेरे खजाने को निगलने चले हो। तुम्हें सोना नहीं मिलेगा, सोने की चिता मिलेगी। अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों? ये सोना तेरी शादी का गहना नहीं कि दुल्हन से छीन लिया हमने। खाली पड़ा था, हम ले जा रहे थे बस। इसे चोरी नहीं, क्लीनिंग सर्विस कहते हैं। सोना कभी खाली नहीं होता रे बच्चों। जहाँ सोना होता है वहाँ किसी की इमोशनल डैमेज स्टोर होती है, और जिसने लालच से हाथ लगाया ना, उसकी सांसें EMI पर मेरे नाम हो जाती हैं। मेरा हाथ जल रहा रे। अरे ये क्या हो रहा है मुझ पे? कोई पानी ला दे, बर्फ ला दे, नहीं तो कम से कम मम्मी को फोन ही करा दो। हाथ नहीं, गोल्ड फैक्ट्री बन गया है मेरा। अरे कोई तो पकड़ो, वरना मैं अभी अभी स्टैच्यू ऑफ लूजर बन जाऊंगा। अरे बस करो, ये सोने के बापू महाराज, जरा ब्रेक लगा दो। हमसे गलती हो गई रे, एक छोटा सा मौका दे दो सुधारने का। कसम देसी समोसे की, अब से सोने की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे।
सोना नहीं चाहिए, बस मेरा दोस्त वापस दे दो, वरना ये यहाँ गोल्ड सोफे पर बैठा गरम गरम पकोड़ा बन जाएगा। अरे सुनो, अगर छोड़ दिया ना तो हम लौट कर आकर दान पेटी में 11 रुपया भी डालेंगे। बस पहले इसकी सांसें वापस कर दो भगवान। तुझे देखकर लगता है दिल अब भी धड़कना चाहता है, इसलिए तुम बच सकते हो। पर ये सोने का भूखा भालू, अब इसे मैं ऐसे तलूंगा कि लोग लाइन लगा कर कहेंगे, 1 प्लेट गोल्ड पकौड़ा प्लीज। हंस ले जितना हंसना है। जब चेहरा सोने का मुखौटा बन जाएगा तब तेरी हंसी भी साउंड इफेक्ट बन जाएगी। क्लिंग क्लिंग क्लिंग। सुनो, मैं मानता हूँ, मैं तो पूरा गधा निकला। सोना चाहिए था और दिमाग घर पर ही भूल आया। दोस्त, जिंदगी, इज्जत सब एटीएम में फंस गए। अरे सुवर्णासुर बाबा, कसम चटपटी चटनी के, मुझे माफ कर दे। मैंने सोचा था खजाना मिलेगा, पर ये तो तंदूर में टिक्का स्पेशल बन रहा हूँ मैं। सुनो दानव महाराज, अगर पकौड़ा तलना है तो पहले मुझे डाल तेल में। अर्जुन को मत तलो यार, बेचारा तो पहले ही सोन पापड़ी की तरह टूट रहा है। हम तीनों में सबसे ज्यादा बेवकूफ मैं हूँ, पहले मुझे डीप फ्राई कर लो। अरे सुन सुवर्णासुर लाटेन मुंह वाला, अगर कोई तलने का प्लान है ना तो पहले मुझे तवे पर फेंक। अर्जुन को मत छू, ये बेचारा तो पहले ही सोन सोनिया चिप्स पैकेट बन चुका है। चल मुझसे ही शुरू कर, मैं गरम गरम चीखूंगा। अजीब हो तुम, जहाँ लोग सोने के लिए बाप भी बेच देते हैं, तुम 3 जलते हुए पकौड़े यहाँ एक दूसरे को बचाने निकले हो। क्या अब भाई भाई गाना गाओगे या आरती उतारूं मैं? अरे दानव दादा, हमसे भूल हुई, मान लिए। लालच ने आंखों को पापड़ की तरह भुला दिया, पर सीख लेंगे हम कसम चूल्हे वाले धुएं की। ठीक है। पूरी तरह शाप नहीं हटेगा, थोड़ा सा जहर याद के लिए छोड़ूंगा, ताकि हर सांस के साथ जलो। और याद रखो, लालच की कीमत जान से चुकती है।